Nakitlong karikasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam. Ka beats aqua. Shpausnem dang yai pinja sliang. Ka Central Agricultural University Imphal mentag sngi kelas dangi ka program ajingi kai ani ka workshop ka baar sngi halor ka phang Cow Management and Innovation ka Balapanlong ha College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences Yam Meghalaya ka blas dang do mentag sngi ka khan riu tri unaitung pad on pengut la shay ka sngi ka khan nyau tri unaitung ka hajar ar pun riu ka jingtmu jong ka workshop ka baar sngi ka long ban wanra lang Giriyo start science ki nong hikai ki samla puli ki entrepreneurs ki nongra bat ki wei pat ki padon jingya day bat ka kamri marat banya ther halor ka tika phang bat banya sam ki jingnang jingtip bat banang ban klan ka jing start halor ka rukam rimasi haka rukam ka badai haka ni ka workshop on pelai jing modru shikikam banang kan tiyo ka kam rimasi ka jing panan kam thamai ki mar ki bami na ka masi kum ka dut kasbo masi bat kum joru banang penroy ka jing yo kamai ki banla ban kersha ni ka jing imbrio kani ka program kalonggalan banang ban klan ni ka jing day padang gitna tre kam ba per bat banang kan tiyo ka jing panan kam ni boit start bat ki boit thamai hakalyang ka kam rimasi bat banang pan ne pan saru ya ka mai mariang. So I think this is a very important topic. मुझे लगता है हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा चर्चा होना चाहिए और at the particular conditions that we are facing at this moment now in this season particularly, we only produce 0.7% of entire country's milk, northeast. 0.7%. So हम लोग के लिए शर्मिंदा होना चाहिए क्योंकि हम क्यों इतना कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका वैल्यू एडिशन भी कितना ज्यादा है उसको हम लोग देख ही नहीं रहा है. तो मैं दो तीन चीज इसका वैल्यू एडिशन में बोलूंगा जो हमने कोशिश की इसको करने के लिए. जैसे A2 घी आजकल बहुत चर्चा चल रहा है इसका A2 घी के ऊपर. तो मुझे पता नहीं था इसका क्या है A2 घी क्यों इतना था. देन हमारे पास 2-3 एंटरप्रेन्योर्स आया. हम क्या करते हैं बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता तो हम क्या करते हैं बेसिकली हम टेक्नोलॉजी डिसिमिनेट करते हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट का और इसके लिए हम सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. तो सपोर्ट हम लोग एज ए ग्रांट देते हैं 25 लाख का. तो इसमें से 2-3 एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आए थे मणिपुर से आए थे. उनको बोला था A2 घी बनाएंगे हमसे और उनको हमने सपोर्ट किया था विद द मशीनरी सपोर्ट. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट हमने हार्डली 14 और 15 लाख दिए थे. अभी उनका टर्नओवर एट दिस मोमेंट आज का दिन में टर्नओवर उनका मोर देन 50 लाख हो गया विद इन क्योंकि इसका डिमांड इतना ज्यादा है. सिमिलरली और एक एंटरप्रेन्योर हम धुबरी डिस्ट्रिक्ट असम से किया उनका भी. फिर धीरे धीरे हमने देखा इसका वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है और क्या हो सकता है. अभी हमने एक सोनापुर बोल के एक जगह एक नर्सरी है उसमें काउडंग का पॉट बनाया और इसका कॉस्ट इफेक्टिव बोल के इसका कॉस्ट इतना है क्योंकि जो हमने अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट. हमने प्लांटेशन करते हैं लाखों पेड़ पौधा लगाते हैं सब काले वो प्लास्टिक बैग से लेके जाते हैं प्लास्टिक का वो और जब पौधा लगाने के बाद वो बैग उधर छोड़ देते हैं. तो ये बेसिकली हम एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो इसीलिए हमने क्या किया हमने गोबर का पॉट बनाया और ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बोल के एक संस्था है अहमदाबाद में टेक्नोलॉजी हमने उनसे लिया और एक नर्सरी है सोनापुर को दिया. गोबर का पॉट मतलब आप उसमें पौधा लगाए सैपलिंग कीजिए और डायरेक्टली इसको डाउन कीजिए स्लोली वो डिकम्पोज होते जाएगा दैट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर. अभी और एक चीज हमने इनिशिएट किया है. मैंने इसके बारे में थोड़ा पहले भी चर्चा किए थे दीपन ठाकुरिया के और आप लोगों के साथ. मुझे लगता है वो अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर हम सीएयू के थ्रू करते हैं वो अच्छा होगा. काउ डंग को अगर नॉर्मल वाटर से मिक्स करके उसमें NO नाइट्रेट ऑक्साइड NO क्यों करते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड अगर हम लोग उसको उसके साथ जोड़ देंगे तो यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स विल रिड्यूस बाय ऑलमोस्ट 35%. ये प्रूफ है. जापान जर्मनी और साउथ कोरिया लार्ज स्केल में कर रहा है. तो क्यों अब देखिए हम लोग बोलते हैं हम नेचुरल अभी हम शायद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर. हम लोग नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डोनर. उसमें उसका कॉन्सेप्ट क्या है
250 हम फार्म लैब डेवलप करेंगे। उस 250 फार्म लैब, इस फार्म लैब के साथ 100 फार्मर्स जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम लोग 25,000 फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये 100 फार्म लैब जो फार्मर्स है, हर एक फार्मर्स को मिनिमम 1 एकड़ लैंड देना पड़ेगा। इसका मतलब 25,000 एकर्स ऑफ लैंड। आइडिया ये है, इस 25,000 एकर्स ऑफ लैंड को नॉर्मल लैंड से सर्टिफाइड नेचुरल लैंड और ऑर्गेनिक लैंड जो बोलते हैं, जबकि मैं थोड़ा अपने आप को ऑर्गेनिक वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि नेचुरल ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। और ये कॉन्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए हम लोग बोलते हैं, क्यों अच्छा है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश होता है, लोग बोलते हैं ज्यादा। 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको 127 अग्रो इको क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। और हर जोन के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है नैसर्गिक रूप से। जितने भी जोन्स है उतने जोन में पशु पक्षियों को आप देखेंगे तो अलग अलग स्वभाव के पशु पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, समुद्र किनारा है वो अलग है, जंगल है वो अलग होता है, मरुस्थल है वो अलग है, मैदानी इलाका है वो अलग। ऐसे बहुत सारे प्रकार की जलवायु 127 टाइप ऑफ जलवायु देखने मिलते हैं। वहाँ पर गायियाँ भी उतने प्रकार की देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि 46 ब्रीड्स रजिस्टर हो गए, बाकी अभी होना है या कहीं नष्ट भी हो चुके। जो नॉर्थ ईस्ट में शीरी करके जो गाय हैं वो तो अब खत्म होने की कगार पर हैं। जिस वस्तु की या जिस प्राणी की महत्व हमें जान नहीं पड़ता है तो आहिस्ते आहिस्ते वो दुनिया से गायब हो जाती है। और इससे बड़ा नुकसान तो प्राणी के लिए नहीं होते, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का एक कड़ी है, वो टूट जाएगी तो ये जो पूरा जो बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव पर बहुत सारे जीव निर्भरित होते हैं। एक चला जाता है तो उस पर डिपेंडेंट जितने भी हैं वो आहिस्ते आहिस्ते निसर्ग से निकल जाते हैं। इसलिए हर जीव यहाँ रहने की आवश्यकता है। मनुष्य ऐसा कोई एक सर्वाधिकारी प्राणी नहीं है कि उसके लिए सब लोगों ने अपने जीवन त्याग देवे और ये अकेला रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया से हम मधुमक्खी यानी बीन्स और तितली इनको हटा दिया तो ज़्यादातर हम साल 1.5 साल भी जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि परागीकरण की प्रक्रिया रुक जाए तो कोई अनाज भी नहीं आएगा, सब्जी और फल भी नहीं आएगा। वैसे ही गाय भी इसी का एक कड़ी है, उसकी भी अस्तित्व की आवश्यकता है। जमीन के नीचे जितने भी जीवाणु है उनके लिए प्रमुख एक आहार के रूप में और गोबर और उसकी गोमूत्र आवश्यक होती है। बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए, मगर कई चीजें आवश्यक होती है। मनुष्य के लिए भी खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर कई चीजें ऐसे है कि वो नहीं खाएगा तो आदमी जी नहीं पाएगा। वैसे ही जीव सृष्टि का होता है। और हम ये नहीं समझते तो एक एक प्राणी यहाँ से निकल जाते हैं। अंत में हम मरुस्थल में रह रहे लोगों की जीवन देखते हैं, वही हालात हमारी हो जाते हैं। गाय तो एक बहुत बहुपयोगी पशु है, इसलिए उसको हमने मातृस्थान भी दिया है। क्योंकि गाय का दूध और माँ की दूध दोनों लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो 16 प्रकार की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको करीब करीब सेम मिलेंगे। उसका SNF हो या फैट हो ये भी सेम मिलेगा। जब माँ की दूध बच्चे को नहीं बचा सकते हैं तो गाय की दूध जरूर बच्चे को बचा सकती है। ये उसका इम्पोर्टेंस पहले से ही है इस देश में।
इसीलिए गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की जननी है, ऐसा कहा गया है हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में। Lily, Pikalan. Kanda pi tharai kami ka bisa. Balik itu na hadu kami. Kenapa kami kami? Mana bawan kata baci? Lawan pun no. Ila kham stom mentah. Bila su palan. Wan num dan jeng tiang ni ai. Mentah tu penhiar mensiam suki-suki bat ngamo. Kali jauh na kan ni? Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Kabai kali pan. Kabai kali latip ke sarkar. Binti Ashwa hang ni hadu nda depor kamu. What kesulitan? Ba kan dekat skim kalaya rap cibun ya kelong yang kum jongpi. Shim kene ka bam. Kublay shibun sister. Ngidan ka man siwi ay. Em perok kalau hika sarkar. Kublay shibun. Iladan ako siya kakababyan. Ke sarkar tak jarab ikut kiba aplang. Kublay shibun. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kala siulat ikijing lut jing separo. Kablay sipuan ma. Ngiki bakar do ngampoi perkat banyo kum kani kajing yarap. Hawat kan? Kanika Chief Minister Safe Motherhood Scheme. Kala ajing rap yang isibon bahaki patba.